हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए रूट 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें रूट 2 प्लस रूट 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। अगर आपको रूट 2 प्लस रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपरिमेय संख्या दे रखी होती है उसी को हम उसका उल्टा परिमेय दिखाएंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है तो अपरिमेय दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसी को जिसको अपरिमेय दिया होगा उसी को हम परिमेय मानेंगे। तो पहला स्टेप या पहली लाइन सॉल्यूशन की हो जाएगी, माना रूट 2 प्लस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो जो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है उसको ये फॉलो करना चाहिए। तो फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे रूट 2 प्लस रूट 3 किसके बराबर होगी, p बटे क्यू के। क्यों, क्योंकि परिभाषा कहती है ना परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब ये परिमेय संख्या तो p बटे क्यू के बराबर होगी ने, और जहां पर पी क्यू पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, दो संख्याओं पे रूट, लेकिन हमको एक संख्या पे रूट चाहिए। क्यों, क्योंकि हम इससे पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि यहाँ पर बाईं तरफ हमको सिंगल एक रूट बचाना होता है। कितना रूट बचाना होता है, केवल एक रूट। हमारे पास कितने रूट हैं, 2 रूट हैं। एक रूट गायब करने के लिए हमें ऐसा, अगर 2 डिजिट है दोनों पे रूट है तो दोनों पक्षों को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। क्योंकि एक रूट गायब होगा तब हम उसको पक्षांतर करेंगे, तब इधर सिंगल रूट बचाएंगे हम। तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर रूट 2 प्लस पी बटे क्यू पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पर वर्ग है, सरसम का बन गया a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी। ए आपके पास कितना है, 2 है, रूट 2, और b कितना है, रूट 3। ये ब्रेकेट तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 मिलेगा और यहाँ से आपको 3 मिलेगा और प्लस 2 रूट 6, क्योंकि देखिए यहाँ से रूट हट जाएगा, ये रूट है, इसका रूट का मान कितना होता है, 1/2। जैसे हमारे पास किसी संख्या पे अगर रूट है उस पर वर्ग बना है तो उसका मान कितना आएगा, 3 आता है। क्यों, क्योंकि इस रूट का मान होता है 1/2। यहाँ से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसको ये बराबर आपको मिला कितना, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से 3 2 5 प्लस 2 रूट 6 बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे इसको, 2 रूट 6 बराबर p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर माइनस 5 है। अब ये गुणा कर रहा है, उधर भाग कर जाएगा, तो हम थोड़ा एक स्टेप डायरेक्ट कर लेंगे। ये गुणांक है तो बटे कर लेंगे और साथ साथ इसका हम लासा भी लेते हैं। ये हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस 5q का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिए सिंगल रूट बचा, और जब आप इसको सिंगल रूट बचा लेंगे, इधर जो भी संख्या होगी इसको हम पहले पूर्णांक दिखाएंगे। जब पूर्णांक, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या से मिलकर बनती है, पूर्णांक से मिलकर बनती है। जब ये पूर्णांक होगा तो पूर्णांक से परिमेय संख्या बन गई, और जब ये परिमेय संख्या उसके बराबर ये भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यही हमको दिखाना है, क्योंकि हम परिमेय माने हैं। हम कहेंगे जहां 1 2 p स्क्वायर
-5 क्यू स्क्वायर क्या है? पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो 1/2 p² -5 क्यू स्क्वायर क्या है? परमेय है। जब ये परमेय है तो इसके बराबर ऊर्जा भी है, कि अभी क्या हो जाएगा तब √6 भी एक परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या देखा लेंगे विरोधाभास लगाओगे। विरोधाभास में हमें लिखना होता है इसका उल्टा। हमारा मानना गलत है क्या आप माने हो गलत? √2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं √6 एक अपरिमेय संख्या है। √6 एक अतः √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले हमें अपरिमेय सिद्ध करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो संख्या दे रखे उसको परमेय मानते हैं, और जब आप परमेय मानेंगे तो उसके बाद दूसरी लाइन होती है उसको हम p/q के रूप में दिखाएंगे। अगर आप पे दो संख्याओं पे रूट है तो हमें एक रूट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक रूट गायब करने के लिए दोनों पक्षों क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो सरसंख्या बन जाएगी a² + b² + 2ab बराबर p²/q²। यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। अब हमारे पास ऐसी संख्या पहले आप सिद्ध किए हो, हमें चाहिए क्या चाहिए, एक रूट चाहिए, सिंगल रूट चाहिए बाएं तरफ। हम इसको पक्षांतर करेंगे, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये गुणा कर रहा है, इसका गुणांक है तो दर्जा क्या कर जाएगा, उल्टा होता हमेशा, ये बटे बन जाएगा, भाग कर जाएगा। अब यहाँ से बाएं दाहिने तरफ जो भी संख्या होगी उसको हम अलग अलग पूर्णांक दिखाएंगे, फिर उसी को जब, क्योंकि पूर्णांक है तो परमेय संख्या बनेगी, जब पूर्णांक आप दिखा लेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ये परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर √6 भी क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। फिर हम क्या करेंगे, विरोधाभास लाएंगे कि √6 को आप क्या एक बार परमेय दिखा लेंगे, और हम परमेय संख्या माने हैं। जब आप परमेय संख्या माने हो, उसको जब परमेय संख्या दिखा ले गए तुरंत आप क्या करोगे, विरोधाभास लगाओगे, क्योंकि जो हम गलती किए उसमें सुधार करेंगे। तो हमारा मानना गलत है कि √2 प्लस √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं √6 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। अतः 2 प्लस √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी प्रकार से आपके पास √2 प्लस √5 सिद्ध कर सकते हैं अपरमेय संख्या। √5 धन √7 सेम, सिर्फ डिजिट चेंज होगी, सेम भाषा ऐसे ही आपको लिखना रहेगा, आप सिद्ध कर सकते हैं।